ड्रेस डिज़ाइनिंग में ये डोरी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके साथ डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बन जाते हैं, जिस भी शेप में आप चाहें बना सकते हैं। तो आज हम ये डोरी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए कपड़ा चाहिए खुला, ठीक है। और मतलब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने उरेब पट्टियाँ इसकी काटनी है, ठीक है। तो मेरे पास जितना कपड़ा था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बनानी थी, तो ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने कपड़ा लेके उसको पहले प्रेस किया और ऊपर बुकरम पेस्ट कर लिया, ठीक है। मैंने सारे कपड़े के ऊपर ही पेस्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लेकिन आप लोग जो हैं वो अपनी डिज़ाइन के हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको ज़रूरत के मुताबिक मतलब आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ना आपको अलग से बुकरम और अलग से कपड़े की रेप पट्टियाँ नहीं काटनी पड़ेंगी, एक ही दफ़ा पेस्ट हो जाएगा और एक ही दफ़ा सारी पट्टियाँ कट जाएंगी। तो प्रेस करके इसको अच्छी तरह से हम लोग एक्स्ट्रा सारा कुछ काट देंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि कुछ लोग करते हैं कि एक चीज़ रेप कर लें, एक चीज़ जो है वो आड़े कपड़े की कर लें। तो लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी जो मगज़ी लगानी है वो भी, और ये वाला कपड़ा भी रेब यूज़ करें, ठीक है। तो एक कॉर्नर को पकड़ के दूसरे के साथ मिलाते हुए इस तरह से बिल्कुल फुल रेब जो होता है वो एक निशान लगा लेना आप लोगों ने, ठीक है। पेंसिल के साथ लाइंस ड्रॉ कर लें बुकरम के ऊपर, फुल रेब होना चाहिए, ठीक है। और फिर 1-1 इंच की स्ट्रिप्स काट लें आप लोग, ठीक है। 1-1 इंच की जो है ना वो काफ़ी होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए ना सिर्फ एक ही मैंने काटी है, तो क्योंकि फिर शाम हो जाती है ना, वीडियो रिकॉर्ड करने का वही टाइम होता है, तो बस मैं जल्दी से कर रही थी कि आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं एक कर लूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा ये लूप्स बनाई थी, तो उसके लिए मुझे तकरीबन ये सारा ही यूज़ करना पड़ा। सारे की मैंने स्ट्रिप्स इस तरह से लंबी लंबी काट ली थी और फिर उसको यूज़ किया था, ठीक है जी। अब ये हमारे पास उरेब कट गई है पट्टी, और उसके ऊपर उरेब ही हमने बुकरम यूज़ किया। अब हम लोग इस तरह से, ये देखें, जिस तरह मैं ये कपड़ा ले रही हूँ इसका छोटा पीस है, आप इस तरह छोटे पीस की भी बना सकते हैं, ठीक है। छोटा पीस मैंने लिया। अब ये लिया है मैंने इसकी पाइपिंग करने के लिए, ठीक है। कंट्रास्ट कलर की करें ताकि नुमाया हो, वाजिया हो और पता चले, ठीक है। इसको भी बिल्कुल फुल उरेब आपने काटना है, और इसकी आप लोगों ने जो पाइपिंग काटनी है वो भी आपने 1-1 इंच की स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है। 1-1 इंच की आप लोगों ने सारी इसकी पट्टियाँ काट लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ तो आप देखेंगे ना कि ये मैं छोटी छोटी पट्टियाँ काट रही हूँ, तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो लूप्स कैसे बनाई थी। सारी मतलब बहुत लंबी लूप्स नहीं, सॉरी, बहुत लंबी डोरी मैंने जो है ना वो एक ही दफ़ा सारी बना ली थी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से काट लेंगे पीसेस, और फिर जैसे उरेब कपड़े को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वो तरीका शायद सबको पता होगा। इस तरह से तिरछा रख के, ठीक है, आप लोगों ने दोनों को आपस में स्टिच करना है, और फिर पाइपिंग हम लोगों ने लगा ली। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, उरेब कपड़े को जोड़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। उस तरह से आपने जोड़ना, बिल्कुल भी हरगिज़ उसको आगे से सीधा करके तो सीधी सीधी सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। अब जी हम लोग सीधी साइड पे सीधी साइड रखेंगे और आधे पाँव की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ आप डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर, आप कितनी चौड़ी ये डोरी बनाना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली आप इसकी ये पाइपिंग सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने इसको राउंड शेप्स में बनाना, तो मैं इसको बारीक बनाऊंगी, तो मैं इसकी जो ये पाइपिंग है ये भी बहुत बारीक रखूँगी, ठीक है। तो जी इसको नीट तरीके से हम लोगों ने सीधा कर लेना है। अच्छा, आप लोगों को दिखाने के लिए ये जो मैंने स्ट्रिप काटी थी ना, ये मतलब छोटी थी, ठीक है। तो हर एक स्ट्रिप्स में से थोड़ा थोड़ा पीस बच के ज़ाया हो, तो उससे बेहतर मैंने सोचा कि इन सारी स्ट्रिप्स को पहले जोड़ लिया जाए, ठीक है, और फिर एक ही बहुत लंबी स्ट्रिप बनाई जाए, ताकि ये जो छोटे छोटे पीसेस बच रहे हैं इस तरह से बच के हमारी डोरी जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, अब डोरी को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, पहले 1 फोल्ड, और ऊपर ये पाइपिंग वाला किनारा ला के, ये देखें, ठीक है, जहाँ पाइपिंग नहीं है पहले वो वाला किनारा फ़ोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और इतना फ़ोल्ड करना है कि पाइपिंग वाली सिलाई उसके ऊपर लग जाए, एंटर। और ये हमारी खूबसूरत सी पाइपिंग जो है
सॉरी खूबसूरत डोरी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब ये देखें मैंने एक शेप जो है वो ड्रॉ कर लिया। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर लें, कोई भी कपड़ा या कोई भी इस्त्री जहाँ आप करते हैं, या आप लोग एक पेपर ले लें उसके ऊपर ड्रॉ कर लें। तो मैं यहाँ ही कंफर्टेबल थी तो मैंने इधर ही कर लिया। ठीक है, पूरी डोरी को मैंने पूरा गीला कर लिया, भिगो लिया और फिर उंगलियों के साथ ही उसको हल्का सा निचोड़ लिया। ठीक है, अब इसे गर्म कर लेंगे और इसको साथ साथ शेप देंगे और साथ साथ ही प्रेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके ऊपर आपको एक सिलाई नज़र आ रही होगी, वो सिलाई आपने इस राउंड के अंदर वाली साइड पे रखनी है। ठीक है, तब ये नीट किस्म की होगी। अच्छा, मैं आपको बताने लगी हूँ अब कि मैंने लंबी डोरी कैसे बनाई। इस तरह की मैंने ये सारी स्ट्रिप्स पे निशान लगा लिए थे। ये सारी स्ट्रिप्स मैंने काटी और जैसे अभी मैंने आपको मगज़ी दिखाई थी कि उरेब को उरेब के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये सारी पट्टियाँ उस तरह से आपस में पहले मैंने जोड़ ली। ठीक है, और फिर बहुत लंबी स्ट्रिप बन गई और फिर सारी को एक ही दफ़ा मैंने पाइपिंग लगाई और एक ही दफ़ा उसको डबल फोल्ड करके तो उसकी मैंने बेहतरीन किस्म की लंबी डोरी जो है वो तैयार कर ली थी। तो इसका यही तरीका है, क्योंकि इस तरह से ये देखें ना कितनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट रही हैं। ठीक है, या तो वो हर एक पीस में से जो है वो थोड़ा थोड़ा आप ज़ाया करें। ठीक है, तो वो भी ज़ाहिर है, फिर क्यों फजूल ज़ाया करें हम। ठीक है, तो साथ साथ हम लोगों ने अपनी जो है ना वो किफ़ायत शायरी भी ज़िंदा रखनी है। तो हम लोगों ने कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी। अगर मुमकिन है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को इस तरह से ज़ाया ना करें, उनको वेस्ट ना करें। अच्छा, यहाँ पे मैं मेजर कर रही थी पहले कि मतलब मुझे कितना लंबा चाहिए तो मैं उतना ही काटूँ। ठीक है, बाकी पीसेस मतलब मैं ना काटूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे काटने चाहिए और इसका कोई जुगाड़ लगाना चाहिए। तो पहले मैंने दो पीस लिए थे, उनको मैंने जोड़ के देखा कि भाई ये मतलब यूज़ होते हैं सही तरह से। जोड़ के मैंने उनको सही तरह से करके तो ना बिल्कुल रेडी करके देखा था कि वो उसको फोल्ड करने में या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सारी स्ट्रिप्स को मैंने एक ही दफ़ा आपस में जोड़ लिया और सब एक ही दफ़ा फिर पाइपिंग लगाई और एक ही दफ़ा फोल्ड किया। तो ये देखें, ये इतनी लंबी डोरी थी ना, इसमें से अभी मैंने लंबी वाली स्ट्रिप्स ना काट ली थी। बाद में मेरे माइंड में आया कि ये मैंने रिकॉर्ड तो किया ही नहीं कि मैंने कितनी लंबी डोरी बनाई है। ठीक है, ये तकरीबन मैं आपको बताऊँ 4 गज़ लंबी मैंने एक ही दफ़ा में बना ली थी। ठीक है, तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ। वेस्ट जो चीज़ें होनी थी ना वो मतलब एंड पे एक ही पीस वेस्ट हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी तैयार करें।